हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी की तैयारियां अच्छे से चल रही होगी। हम अपने जो सीरीज हमने शुरू करी थी अपने यूपी टेट एग्जाम को लेके, हमारी मैथ्स की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। जिसने नहीं देखी वो देख लेंगे। जो आपका नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड आपकी जो भी वीडियोस हैं अपलोड हो चुकी हैं। ये आपका टॉपिक रहेगा उसी में, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम से एक दो बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली एक नंबर दे जाएगा। ठीक है, एक एक नंबर के लिए ही हमें ऐसे करना होता है क्योंकि 30 क्वेश्चंस है। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे हमारे। शेषफल प्रमेय हमारे टॉपिक का नाम है, करेंगे इसको कंटिन्यू। सबसे पहले बात आती है कि रिमाइंडर होता क्या है, राइट। देखो, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ओके, डिवाइड करेंगे, लाइक मैंने आपको बोल दिया सिंपली आपका 5 है। ओके, अब 5 को आप 5 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे डिवाइड करते हो 5 6 30 आता है ना। तो जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 बचा, और इसी को आप बोलते हो रिमाइंडर, या फिर आप बोल सकते हो उसको शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। तो इसी तरह जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो बची हुई संख्या है उसको क्या बोलते हैं हम? शेषफल बोलते हैं। क्लियर? इसी तरह से आप कुछ और नंबर ले सकते हो। लाइक आपसे बोला जाए कि अगर 50 को अगर आपने डिवाइड करना है 8 से तो कितना आएगा। अब हमने सभी को बताया, या फिर आप कोई और छोटा नंबर भी ले सकते हो। लाइक आपने कंसीडर कर लिया कि किससे डिवाइड करना है, कोई भी नंबर ले सकते हो। 6 ले लीजिए तो कितना आएगा? 6 6 या फिर 6 8 होता है आपका 48। तो अभी यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 2। 50 माइनस 48 कितना होता है? 2। तो यही क्या होता है आपका? यही होगा आपका रिमाइंडर, या फिर आप इसे बोलोगे शेषफल। ठीक है, तो इसी शेषफल की अब हम बात करते हैं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको बताना है कि 50 मल्टीप्लाई टू 48 मल्टीप्लाई टू 60, अगर इस नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 की पावर को 3 की पावर 27 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। नहीं पता, राइट। तो बस यही आपको करना है कि जब थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आपके पास होंगी तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। इसी सीरीज में आपके क्वेश्चन है। देखो, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बता देती हूँ मैं। जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन। देखो यहाँ पे क्या है कि 17 की पावर 57 किससे डिवाइड हो रही है? आपकी 16 से, राइट। अब क्या चेक करना होता है? चेक ये करना होता है कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपकी कोई पावर है, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर बचता है आपके पास? 17। 17 को अगर आप देखोगे कि 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। लाइक ऑब्वियसली हमें पता है कि 16 वन जा 16 होता है, राइट। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 17 में से जब 16 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे, आप कैसे डिवाइड करोगे? 17 को डिवाइड कर लीजिए, 16 से डिवाइड करते हैं। 16 वन जा 16, कितना बचा रिमाइंडर? 1। तो जो ये 1 रिमाइंडर बचेगा ना, उसकी आप पावर ले लीजिए 57। 1 ही बचना चाहिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, 1 या फिर -1 पे। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 1 की पावर ले लीजिए 57। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे हम तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? इसी तरह से फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन रिमाइंडर। ओके, बताना क्या है? शेषफल बताना है। क्वेश्चन है आपका 14 की पावर 23 अपॉन 15। अब देखो, अगर आप 14 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अब ये नहीं देखना कि 14 तो छोटा नंबर है, डिवाइड ही नहीं होगा 15 से। रिमाइंडर आपका एक कम हो जाएगा, है ना। लाइक अगर आप यहाँ पे 14 की एक और पावर ले ले या फिर कुछ ले, तो यहाँ से देखो कि 15 से कितना कम है 14, कितना है? -1। तो -1 की पावर 23 ले लीजिए। अब पावर कैसी है? ऑड है, और पावर ऑड होगी तो फिर से कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर? -1। तो यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर इस केस में। क्लियर? ओके, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें हमें आपको रिमाइंडर ही बताना है। रिमाइंडर बताना है जैसे 32 अपॉन 33। फिर से आपका सेम रहेगा कि 32 33 से लाइक क्या है, एक ज्यादा है या फिर कम है, तो ऑब्वियसली -1।
33 माइनस 1 होता है -32, बट पावर जो होगी वो हमें एज इट इज लेनी है 34। अब क्योंकि जो ये पावर है वो कैसी है, पावर आपकी इवन है, तो -1 की अगर पावर इवन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो इस केस में भी आपका जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा 1। ओके, इसी तरह से करेंगे। कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपको इस तरह, जहां आपको मिलेगा कि 18 की पावर 65 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 18 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 3 अपॉन 19, क्योंकि दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर 18 की बात करें तो 19 से कितना कम है, 18 -1 है, 1 कम है तो -1 हो जाएगा। पावर एज इट इज जो है वो लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है 3 की। देखो 3 की कोई पावर नहीं है, तो अगर आप 3 को सिंपली 19 से डिवाइड करेंगे ना, सो ये 3 ही रिमाइंडर बचेगा, बिकॉज 19 जीरो तो आपका 0 होता है, 3 माइनस 0 3 ही बचेगा, क्योंकि छोटा नंबर क्या होता है ना, नंबर डिवाइड नहीं होता, तो वही आपका रिमाइंडर होता है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, 3। अब -1 की ऑड पावर है, क्योंकि 65 क्या है, ऑड है, तो पावर आ जाएगी -1 और यहाँ से आ जाएगा +3। 3 माइनस 1 आपका फिर से आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। इस तरह से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर, इन्हीं को करेंगे। फिर एक नेक्स्ट टाइप ऐसा आ जाता है, अभी हमारा जो डिफरेंस आ रहा था नंबर्स में वो आपने देखा 1 आ रहा था। अब कुछ इस तरह के नंबर्स भी आएंगे जिनमें डिफरेंस 1 नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन दीज, लाइक हमें शेषफल ही बताना है। तो शेषफल कैसे बताना है, देखो ये है आपका 35, पावर इसकी बहुत बड़ी है, 657 है और 4 से डिवाइड करना है। अब हमें पता है कि 4 9 कितना होता है, 4 9 होता है 36, राइट। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो इसके पास का मल्टीपल देखो, 35 के पास का कौन सा मल्टीपल होगा, तो कौन सा मल्टीपल है आपका, 36। और हमने बता दिया कि 4 9 कितना होता है, 36 होता है। अब 36 से 35 कितना कम है, अगर 36 से देखें तो 35 कितना है, -1 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, फिर से -1 की पावर 657। पावर कुछ भी हो -1 की, अगर ऑड है तो -1 ही आ जाएगा और इवन है तो 1, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड है तो हम यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1। नेक्स्ट पे आते हैं, अब कुछ इस तरह से आ जाएगा 2। अब यहाँ पे तो हमारा नंबर अभी भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ा था, बट यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या है आपका कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है, क्योंकि 2 तो न्यूमरेटर से बहुत छोटा है। अब हम क्या करेंगे, 2 की एक ऐसे पावर के पास जाएंगे जहां पर आपको 515 से लाइक आसपास का कोई नंबर मिल जाए, 2 की एक कोई ऐसी पावर। ओके, तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पावर इसकी 78 ना लेके पावर लीजिए आप समथिंग 76 ले लीजिए, ठीक है, 76। अब पावर देखो, 15 के पास एक नंबर होता है 16, और हमें पता है कि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 और 15 में भाई एक ही नंबर का डिफरेंस है। तो इस पावर को कुछ इस तरह से मोल्ड करेंगे, लाइक 2 की पावर 4 होता है तो 4 ले लीजिए, तो पावर को तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो 76 को कैसे लिख दोगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 19 4 जा कितना हो गया, 76 डिवाइड बाय 15। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, ये बन गया आपका 16 की पावर 19 अपॉन 15। तो अभी बताओ मुझे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है 15 से, 1, पावर एज इट इज ले लेते हैं 19, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर, तो 1 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। जैसे 3, अब 28 है, 3 की कोई ऐसी पावर जो 28 के पास हो, हाँ है ना, कि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। क्लियर, तो इसी तरह इसको ना थोड़ा 3 की पावर में बना लेते हैं, लाइक 3 की पावर 3, और पावर्स को क्या लिख देंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 28। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, पावर में आपका 31 डिवाइड बाय 28, कितना आ जाएगा, 28 से कितना कम है, 27, 1 कम है, मतलब -1 है। तो यहाँ से अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं अपना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, और पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 31। तो क्योंकि ऑड पावर है तो आपका फिर से आ जाएगा -1 रिमाइंडर। ओके, चलिए
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इस तरह की क्वेश्चन है, देखो ये टाइप थर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बट बताना आपको उसमें भी रिमाइंडर ही है, शेषफल है। अब देखो यहाँ से आता है कि अगर 57 मल्टीप्लाई टू 46 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर बताओ कैसे फाइंड करोगे। अगर आपने इन दोनों की कैलकुलेशन करी तो पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 से डिवाइड करोगे, लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 से ना इनको सेपरेटली डिवाइड कर दो। लाइक अगर रिमाइंडर की बात करते हैं हम तो कैसे करेंगे, 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 57 को तो हमें पता है कितना जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, ये आपका रिमाइंडर। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45 होता है, बट रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, राइट। डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आपका रिमाइंडर ये आ जाएगा 4/5। अब देखो 4 छोटा है ना, तो जो आपका रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वो आपका 4 आ जाएगा। कितना शेषफल आ गया, 4। तो सिंपल सी चीज इसमें ये समझी हमने कि अगर हमारे नंबर मोर देन लाइक मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 से उन्हें सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, आपका जो रिमाइंडर है वो बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक नंबर और देख लेंगे हम अपना। सेम ही पैटर्न पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये तीनों का लाइक एक गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा हमें वो बताना है। तो अब उसको सारे को मल्टीप्लाई ना करने की जगह हम क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करने की जगह हमें क्या करना है, 6 से सेपरेटली डिवाइड कर दो। कितना होता है, 6 8 जा 48, तो मैं सिर्फ आप 6 8 जा 48 और बचेगा कितना आपका रिमाइंडर 3, राइट। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना बचा 1। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई टू 1 मल्टीप्लाई टू 1। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे 65 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना होता है 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई टू 7 7 जा 49, 49 के बाद कितना बचता है 3, सो रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो इस तरह से ना आप बहुत इजीली अपने रिमाइंडर्स फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है कुछ इस तरह के नंबर, जैसे आपको दिया हुआ है कि 3010304, यहाँ पे आपको 43 से भाग करने पर शेषफल होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3010304 इज डिवाइडेड बाय 43। तो कैसे करेंगे, देखो देखने में बहुत इजी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट थोड़े से हो जाते हैं, जो बच्चे गलती करना के रहते हैं वो कभी कभी इसमें गलती कर देते हैं। तो इसमें हमें ना सिंपल से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। किससे करना है, 43 से डिवाइड करना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले 43 से कितने टाइम्स जाएगा, ये 43 से डिवाइड करना है ना, ये जाएगा आपका 8 4 जा 32 ज्यादा हो जाएगा 7 टाइम्स, सो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 4 जा 28, 29 30, ये तो पूरा चला गया आपका, ठीक है। 301, कितना बचेगा रिमाइंडर 0। अब यहाँ से एक नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब 0 ये अभी भी छोटा है 43 से, अब क्योंकि हमें सेकंड नंबर यहीं पे लिखना है तो उसके लिखने के साथ साथ यहाँ पे एक 0 और यूज करेंगे हम, राइट। उसके बाद देखो कि ये तो अभी भी नहीं हो रहा डिवाइड, क्योंकि अभी भी 43 से छोटा है। फिर से एक नंबर और लिखेंगे हम, राइट। कितना आया आपका 30, बट एक 0 फिर से ऐड कर देंगे, क्लियर। 30 फिर से अभी भी कम है, ये तो 43 से नहीं चल रहा काम, फिर से एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे 4 आ जाएगा, फिर से एक 0 ऐड कर देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, 0 ऐड करना भूल जाते हैं या फिर एक ही बार 0 ऐड कर देते हैं। अब आया आपका 304, ये फिर से जाएगा 7 टाइम्स, आ जाएगा आपका 301, 4 माइनस 1 3, और यही हो जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर शेषफल। तो इस क्वेश्चन में जो शेषफल हुआ वो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 3। क्लियर हो गया, इसी तरह से करना है क्वेश्चन। चलिए ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है आपको, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, बट आगे किसी भी तरह पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन आपका आता है कि 1,21,012 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल बताना है।
इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने एक बार कर चुके हैं, तो चलिए फिर इसे भी डिवाइड करते हैं। नंबर क्या है आपका 1 2 1 0 1 2, डिवाइड करना है आपने 12 से। ओके, कितने टाइम जाएगा? ऑब्वियसली 12 वन जा 12, कितना बचा? सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आपका 0। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आ गया 1, बट 12 से ये अभी भी छोटा है तो उसके लिए क्या करेंगे? एक 0 ऐड कर देंगे, राइट। अब क्योंकि फिर सेकंड नंबर ऐड करेंगे हम यहाँ पे ना, 10 अभी भी छोटा है 12 से, और सेकंड नंबर ऐड किया है तो एक 0 और ऐड कर देंगे, करेक्ट। सॉरी, एक हमारा ऐड हो चुका है ना, 1 सेकेंड, इसको दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट। 12 वन सा आ गया था आपका 12। ओके, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया 1 0, सॉरी, यहाँ से आपने 1 लिख लिया। ये तो आप करते ही हैं, एक नंबर लिखते ही हैं, बट ये अभी छोटा है तो हमने 0 यहाँ पे दोबारा से लिखा, तो यहाँ पे भी एक 0 ऐड कर दिया। क्योंकि ये अभी भी छोटा है तो फिर से एक 1 लिखेंगे और साथ में यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। ओके, अब 101 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 12 8 जा 96, कितना होगा रिमाइंडर? 11 माइनस 6 5, 9 माइनस 9 0, तो ये 5 ही आ जाएगा। यहाँ से 2 लिखेंगे साथ में। अब 52 को डिवाइड करना है तो 12 4 जा 48 और 12 माइनस 8 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया? यही हो गया आपका शेषफल। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? इसी तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे रिमाइंडर या शेषफल फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाता है तो कैसे फाइंड करोगे। ओके, चलो फिर ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। पीडीएफ के लिए जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।